Joining me tonight is the star cast, the producer, director of Vaccine Wars. सबसे पहले तो मैं मिलवाती हूं आपको। आज हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री जी हैं, कश्मीर फाइल्स फेम के। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विवेक अग्निहोत्री बोलो तो टूल किट अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है। और मेरे साथ लेजेंडरी नाना पाटेकर जी, जिनसे मिलने की और जिनसे हाथ मिलाने की इच्छा लेकर हम बड़े हुए हैं और फिल्में देखते रहे हैं। और पल्लवी जोशी, एज यूजुअल माय फेवरेट, व्हेन वी डिस्कस्ड कश्मीर फाइल्स लास्ट टाइम वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन। लेकिन आई थिंक इज्जत देने के हिसाब से तो सबसे पहले मैं नाना जी आपसे शुरू करूंगी। आप ये इनको तो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर कहा जाता है, आप इनके चक्कर में आ गए और वैक्सीन वॉर आपने। एक तो मुझे पता नहीं है प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है, ये तो मेरे समझ में नहीं। कश्मीर फाइल्स आपने नहीं देखी? मैंने देखी नहीं देखी ना, क्योंकि इस फिल्म में काम करना था तो मैंने कहा मैं कुछ देखूंगा। पता था कि इस फिल्म में काम करेंगे? हाँ, जब मैंने पहले देखी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो बाद में देखते, अभी ये फिल्म कंप्लीट हो गई, रिलीज होने के बाद कश्मीरी फाइल देखेंगे। लेकिन मैं सच में कहता हूँ, मजाक छोड़ो, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है? मैं मतलब कैन यू डिफाइन इट प्लीज? मैं नहीं डिफाइन कर सकती, पर लोगों का कहना है कि ये एक एजेंडा लेके चलते हैं और एक सरकार का एक एजेंडा लेके चलते हैं और उस तरफ से बैटिंग करते हैं। लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, हम आपस में बोलेंगे, लोगों की बात काय को करें यहाँ, छोड़ो। तो आपने लोगों के लिए फिल्म बनाई है? नहीं, लोगों के लिए नहीं, लोगों की फिल्म बनाई। जो लोगों ने हमारे लिए हमको बचाया, उन लोगों की फिल्म बनाई। वो लोग तो देखेंगे, लेकिन हमारे असल हीरो कौन है वो आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। आपने देखी है? नहीं, अब तक नहीं देखी, लेकिन स्टोरी सुनी है फ्रेम टू फ्रेम। इसमें स्टोरी है नहीं, ये हैपनिंग है। वहाँ जो जिस वक्त वो घट रहा था, वो जो हर वो लम्हा है, तो आपको वो झूठा लगेगा तो ये फिल्म लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। तो मुझे मैं थोड़ा जो लगता है वो बोल देता हूँ। मुझे अगर ये अच्छी नहीं लगती ना फिल्म, तो मैं यहाँ नहीं बैठता। मुझे अच्छा लगता है कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, तो और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, इसने मुझे चुना उस फिल्म के लिए। और बाकायदा कि इस फिल्म से कितने पैसे मिलेंगे, क्या है, तो हमने पूछा नहीं था। हालांकि पूछा था, लेकिन वो इच्छा नहीं थी कि इससे पैसे कमाए आए थे, ऐसी नहीं बात थी। क्योंकि जो सब्जेक्ट था उसमें काम करने के बाद लगता है कि नहीं, ये बरसों याद रहेगा लोगों को, और ये फिल्म कभी पुरानी नहीं होगी। बहुत सही कहा आपने, और इसलिए शायद आप गुरु हैं सबके, आप नाना पाटेकर, द नाना पाटेकर। नहीं, तो क्योंकि आपने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, ये लोगों के लिए फिल्म नहीं है, ये लोगों की फिल्म है। लम्हा जिया है आपने, वो जो लम्हा इन साइंटिस्ट ने जिया, कमाल है आपकी। लेकिन ये एक मैन्युफैक्चर्ड नेशनलिज्म, सेल्फ प्राइड है, या जब विवेक ने आपको ये स्टोरी सुनाई तो आपको इसका एहसास हुआ और आप इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट बने? ऐसे सब्जेक्ट पे कौन फिल्म करेगा? ये कोई फिल्म का सब्जेक्ट है ही। लेकिन एक बंदा कोई चाहता है कि नहीं, इन लोगों की कहानी में लोगों के सामने रखो। अब उसको प्रोपेगेंडा आप कहते तो हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आता। एक तो अव्वल तो मैं पॉलिटिक्स जानता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी को ना तो मैं किसी पार्टी का हूँ, ना तो किसकी सराहना करता हूँ, ना तो किसको गाली देता हूँ। मुझे एक ही है जो मेरे लिए जो सही काम कर रहा है, मेरे लिए मतलब आम आदमी के लिए, तो उसको अच्छा बोलने के सिवाय मेरे पास दूसरा विकल्प है नहीं। तो हम क्या करें? बहुत गूढ़ बात कही, बहुत डीप बात कही। तो विवेक अग्निहोत्री जी, नाना पाटेकर जी आपको प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर नहीं मानते, लेकिन दुनिया मानती है। और कल आपने दिल्ली में स्क्रीनिंग भी की फिल्म की, और बस शुरू हो गया बॉयकॉट वैक्सीन वॉर। तो ये आपको पहले से अंदाजा था, या ये आप अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हर बार ऐसा कुछ इंतजाम कर लेते हैं? कश्मीर फाइल्स के बाद अब वैक्सीन वॉर, क्या आपने तय कर लिया है कि इसी तरह की फिल्म्स करेंगे और एक
टूल किट जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है, टूल किट से इकोसिस्टम को रोज परेशान करेंगे? नहीं, अब अगर जब आप नाली साफ करते हैं तो वहाँ पे जो कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अगर परेशानी हो रही है ये सोच के, तो आप नाली साफ करना नहीं बंद करते। तो अब इसमें क्या है, प्रोपेगेंडा ठीक है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ दुनिया में हर चीज प्रोपेगेंडा। अगर कोई कहता है कि प्यार ही सब कुछ है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या परिवार ही सब कुछ है, वो भी एक तरह का प्रोपेगेंडा ही है। यानी आप एक आइडियोलॉजी कर रहे हैं। सारे रिलीजन्स जो हैं वर्ल्ड के, वो प्रोपेगेंडा है। कोई कहता है सिर्फ एक ही भगवान है, कोई कहता है नहीं ये 10 लाख हैं, वो सब प्रोपेगेंडा है। ये फिलोसॉफिकल बात हुई। लेकिन मुझे ये बताइए, कोविड आया था कि नहीं आया था? ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी? ये सत्य है। कई लोग पैसा लेके भारत के वैक्सीन प्रोजेक्ट को सबोटाज करना चाह रहे थे और उसके लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया गया। ये सत्य है। फॉरेन वैक्सीन भारत सरकार, ये सत्य है। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ ये है कि तेलंगाना कोर्ट ने इन लोगों को 14 फेक आर्टिकल्स जो लिखे थे इनने हेजिटेंसी फैलाने के लिए और फॉरेन वैक्सीन्स को प्रमोट करने के लिए, उनको विड्रॉ करने का आदेश दिया। तेलंगाना कोर्ट ने इनको कभी भी कोवैक्सीन के बारे में कुछ भी गलत लिखने से रोक दिया गया। इन सब के नाम पब्लिश्ड हैं। 100 करोड़ का मानहानि का केस है। आपके ऊपर एक छोटा सा कोई अगर लीगल नोटिस भी भेज दे, नेशनल न्यूज बन जाएगी। करेक्ट? आपको तो पता ही होगा, चिट्ठी आई थी अभी कुछ दिन पहले कि नहीं आई थी? आपका नाम था उसमें कि नहीं? G14 में, G20 के इमीडिएटली बाद G14 हुआ था, वो नेशनल न्यूज थी। पर ये बताइए, भारत के दुश्मनों को भारत के कोर्ट ने कोविड जैसी महामारी के वक्त में गलत प्रचार करने के आरोप में अगर जजमेंट दिया है, उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता है? इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने उसको छुपाने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? तीसरी बात, भारत की साइंटिस्ट जिनमें 70% महिलाएं थीं, महिलाएं, और ऐसी महिलाएं नहीं कि जिनको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये, वो महिलाएं जो अपने परिवार में भी त्याग तपस्या, परिवार का भी काम करती रहीं, वैक्सीन भी बनाती रहीं। पल्लवी बताएगी घंटों घंटों ऑक्सीजन में 4 घंटे रहना मुश्किल है, सिर्फ इसलिए कि 130 करोड़ लोगों की जान बचाई जाए। क्या ये प्रोपेगेंडा है? भारत ने 101 देशों को 30 करोड़ वैक्सीन दी, वैक्सीन फ्री में भेजी। क्या ये प्रोपेगेंडा है? भारत ने अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाई। क्या ये प्रोपेगेंडा है? भारत की तारीफ पूरी दुनिया में कोविड मैनेजमेंट के लिए होती है। क्या ये प्रोपेगेंडा है? हमने वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंडिजिनस वैक्सीन बनाई। क्या ये प्रोपेगेंडा है? अगर ये सब, और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने 4 गुना ऑक्सीजन का किया, मेरी तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। क्या वो प्रोपेगेंडा है? राहुल गांधी जी ने जिस वक्त में लोगों को डराना नहीं चाहिए था, चिल्ला चिल्ला के बोला सुनामी आ रही, सब मर जाएंगे। अरे ऐसे वक्त में कोई ये बोलता है कि ज्यादा लोग मर जाएंगे, बल्कि एक शालीनता से चुप रहते हैं। क्या ये प्रोपेगेंडा है? उसी वक्त में आपने भी और कई मीडिया वालों ने वैक्सीन हेजिटेंसी ना फैले, इसके लिए भी न्यूज में पॉजिटिव कार्यक्रम किए। क्या ये प्रोपेगेंडा? इसके तो सब रिकॉर्डिंग है यूट्यूब के ऊपर। हमने रिसर्च, आपके पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा। आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया मैं देता हूं, मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या ये सब प्रोपेगेंडा है? मैं जानना चाहता हूं। क्या अखिलेश यादव जी ने बोला हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्या ये प्रोपेगेंडा है? ये मैंने तो नहीं बोला। अगर ये सब घटा है, इनको जोड़ के अगर एक फिल्म बनाई जाती है और भारत ने पहली बार विदेशी ताकतों के सामने ब्लैकमेल होने से मना कर दिया और एक बहुत बड़ी रिस्क ली कि हम अपनी वैक्सीन में अगर फेल हो जाते तो, और उसके कारण आज भारत विश्व का एक बहुत ही पावरफुल राष्ट्र बन के उभरा है। G20 में यह कहा गया कि वैक्सीन बनाना 3 सबसे अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं। अगर ये सब प्रोपेगेंडा है तो मैं तो हूं, फिर तो मैं प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर हूं। भारत मुझे बहुत प्यारा है। अगर ये कहना प्रोपेगेंडा है तो आई एम अ प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर। वेल, पल्लवी जी, you've played the role of a scientist, women scientist. ये पूरी फिल्म आधारित है इस बात पर कि ये महिलाएं एक ऐसे बॉस के साथ काम करी थी। हालांकि मैंने डॉक्टर भार्गव को इंटरव्यू किया है जब उन्होंने किताब लिखी थी। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो इतने सख्त इंसान हैं। और मैं मान सकती हूं कि जिस तरह से उन्हें फिल्म में दर्शाया, आपने नाना पाटेकर जी को क्यों चुना, लेकिन ये महिलाओं का जो कैरेक्टर आपने किया है, आपने साइंटिस्ट से मुलाकात की, उनके साथ बैठी, ये रोल में आप कैसे घुसी?
सबसे पहले तो डॉक्टर बलराम भार्गव वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन, ये तो बात सत्य है। लेकिन कोविड का जो समय था वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी समय था, और जैसे कि विवेक ने अभी कहा कि हमने जब डिसाइड किया वैक्सीन बनाना है, तो उसके बाद जो पूरा पिक्चर अगर आप देखें तो वैक्सीन बनने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होना था, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, फिर वो वैक्सीन रोल आउट करनी थी, फिर सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी थी, उसके बाद वो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो लोग थे उनको 60+, ऐसे कई सारी स्ट्रैटेजीज हमको बनानी पड़ी टू रोल आउट द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये सब जो इसमें जो समय लगना था तो लगना ही था, उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर उतना ही कर सकते हैं एक समय पे। तो व्हाट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट? द वैक्सीन। तो वो अगर कम समय में बने तो आगे का ये जो सारा समय है वो भी आप कंडेंस कर सकते हैं। सो विद दिस सिंगल माइंडेड अप्रोच, आई थिंक डॉक्टर भार्गव स्टार्टेड सेटिंग इम्पॉसिबल डेडलाइंस इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज जूनियर्स, और उसकी वजह से वो कहीं पे वो जो उनका एक कन्विक्शन था कि ये हम बनाएंगे ही एट एनी कॉस्ट, और घंटों घंटों उन्होंने जो लोगों को घर पे जाने नहीं दिया, रात रात भर काम कराया, तो एक तरह से वो देखा जाए तो इट वाज वंडरफुल लीडरशिप, बट इट वाज आल्सो अ बिट टू मच फॉर सम ऑफ द साइंटिस्ट समटाइम्स, एंड ही आल्सो अग्रीज। तो उस सारी चीज़ को दिखाने के लिए वी नीडेड समबडी हु कैन लुक लाइक अ बॉस हु हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड जो साइंटिस्ट, जो औरतें हैं वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे जो हमारी रिसर्च टीम ने किए, आई वॉज अमेज्ड टू सी, बिकॉज आज तक जितनी भी साइंस फिल्में हमने देखी है, हमने सारी इंग्लिश फिल्में देखी हैं, सो वी आर यूज्ड टू सीइंग द साइंटिस्ट्स इन अ सर्टन वे। यहाँ पे देयर इज नो सेंस ऑफ वैनिटी इन एनी ऑफ द साइंटिस्ट। पाउडर लगाएंगी और लिपस्टिक लगाएंगी और एक छोटी सी बिंदी लगा के वो अपना पोनीटेल, हाथ में 2 चूड़ियाँ, गले में एक वो या तो मंगलसूत्र पहनेंगी या तो अपनी गोल्ड चेन पहनेंगी, और उसके ऊपर पीपी साड़ी पहनेंगी, वो प्लीट्स वीट्स सेफ्टी पिन वगैरह लगा के, और उसके ऊपर पीपीई किट पहन के लैब में काम कर रही है। ऐसी छवि तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। तो वो सब जब हमने देखा, एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट BSL 4 लैब, जो कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेफ्टी लैब्स, जो कि वो नंबर्स होते हैं उसके 2, 3, 4, तो वो हमारी इंडिया में फ्रॉम 2011 इट एग्जिस्ट्स इन इंडिया, एंड द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय APJ अब्दुल कलाम, आवर प्रेसिडेंट। और यही वो लैब है जो कि विवाद में थी वुहान में, लेकिन वुहान में वो सेटअप हुई थी 2017 में, लेकिन उससे कई साल पहले इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी। तो हमने तो साइंस में इतनी तरक्की की है, और सब ऐसे लोगों के साथ, ऐसी औरतों के साथ कि जिनको आप देख के शायद उनकी छवि वो एम्पावर्ड औरत की है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना अद्भुत काम किया। तो प्लेइंग वन ऑफ दोज साइंटिस्ट्स वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ग्रेट जॉय फॉर मी, क्योंकि हम जब एम्पावर्ड वुमेन की बात करते हैं तो एक तरह की एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि वो फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगी, या तो वो एक तरह का उनका हेयर कट होगा, या एक बॉडी लैंग्वेज होगी। परकटी का एक आया था रेफरेंस जब महिला रिजर्वेशन बिल की बात आई कि अगर महिला रिजर्वेशन हुआ तो सिर्फ परकटी वाली औरतें जो हैं वो आएंगी पार्लियामेंट। वो सुना मैंने। आप मुझे इतने सरप्राइज्ड होकर क्यों? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं गांव खड़े का, मुझे ये बातें मालूम नहीं, मैं सुन रहा हूँ। आप पार्लियामेंट की डिबेट सुना करिए। नहीं, मैं इतना बड़ा होना नहीं चाहता। अच्छा, नहीं, सुनने में तो बड़ा नहीं होना पड़ता। नहीं, आम आदमी बैठकर मेरी उतनी औकात ही नहीं है। मैं गांव खड़े में लोगों को मिलता हूँ, वो मेरे लिए बहुत है। तो ये जो स्टर्न से आप डॉक्टर भार्गव वो स्टर्न नहीं है, वो हालात ने उनको वो मजबूर किया था वो उस वक्त वैसे। हाँ, बिल्कुल रियल लाइफ में वो बिल्कुल स्टर्न नहीं है। मैं मिली हूँ, सॉफ्ट बंदा है, और इंटरव्यू भी किया है उनको। मैं मिला, बाद में हम मिले थे, उनके लिए शो किया। तो और आपने सबको जब वैक्सीन बन गई, सक्सेसफुल हुई, तो आपने एक एक सबको कैडबरी चॉकलेट दिया बस। हाँ, मतलब देने लायक उतना ही था मेरे पास उस वक्त, बीइंग अ भार्गव।
क्योंकि उसको खुशी बयां करना उनका एक अपना तरीका था। तो लेकिन करते वक्त तो देखोगी ना, तो मैं आज अगर देखी होती ना फिल्म तो अलग से सवाल करते आप। नहीं, मैं सवाल करूंगी, लेकिन मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ नाना जी, चैलेंज बहुत बड़ा था और इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी से शुरू करते हैं, बल्कि एक समय किसी ने कुछ कहा कि 2014 के बाद देश में शायद ये सब होना शुरू किया है और यही प्रोपेगेंडा चल रहा है इस देश में। लेकिन ये लैब तो 2011 में बनी, तो ये 2011 और 2014 ऑनवर्ड्स की स्टोरी में आपको कोई कनेक्शन नजर आता? नहीं, मुझे नहीं कनेक्शन नजर आता। नहीं आता ना, मुझे जो कुछ दिखता हुआ नहीं है कि देखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। आपको वो जानबूझ के मुझसे कुछ बुलवाना चाहते तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूं कि जो सही है, जो अच्छा है, उसको अगर आप अच्छा कहते हो तो उसमें बुरा क्या है, ये मेरा कहना है। ये जब सामने हमें दिखता है, अब उसने सेंचुरी लगाई यार, तो ताली बजाओ ना। क्या क्या हर्ष क्या है भाई, वो विराट कर रहा है, खेल रहा है भाई, 70 बॉल में सबसे 110 बनाए तो आपको ताली मारनी चाहिए। अब नहीं, वो क्या है उसका, वो एक वो कैच ले लेते जो था ही नहीं, वो उनका ये था, वो ऐसे, तो उनको वो स्टंप करना चाहिए था। ये बातें नहीं है, उन्होंने किया, हम जीत गए तो हमको ताली मारने चाहिए, हम ये मैच जीत गए। तो उसको प्रोपेगेंडा कैसे कहोगे? मुझे नहीं लगता ऐसे। पर इस फिल्म में कुछ आपको चैलेंजेस लगे? स्क्रिप्ट में आपको लगा कि देखो, आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी दखलंदाजी करता हूँ। मैं जब काम करता हूँ तो स्क्रिप्ट लेवल से ही मैं शुरू करता हूँ, लेकिन ये इतना रिसर्च ओरिएंटेड था सब स्क्रिप्ट, जिसमें मुझे कुछ समझता ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। ये जितना बोल पाती है, क्योंकि ये मियाँ बीवी है, उसने पहले उसको सब सिखाया था, हमको तो दिया नहीं उसने। नहीं, और क्या, झूठ मत बोल। तो जो मुझे आप फेवरेटिज्म भी करते हैं, अब आपके अगेंस्ट ये दूसरा चार्ज है। और वो हर फिल्म में मेन रोल के लिए उसको लेता है। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे मैंने ये कोई तरीका है? हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना घर का प्रोडक्शन। नाना को ये नेपोटिज्म है। अब आगे की सारी फिल्मों में नाना होने वाला है, तो आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, नाना बचोगे नहीं? जो ताली बजाई है साइंटिस्ट के लिए वो सही है, और ये भी बताएंगे आपने कि उसमें कहा है कि ये भारत की वैक्सीन, ये भारत वर्सेस इंडिया। भारत ही है, आपको मालूम है? आपको महाभारत मालूम है? महाभारत। हाँ, तो वो उसमें वो महा इंडिया नहीं है ना, महाभारत है ना। तो महाभारत से आज भारत में लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं तकलीफ। देखो, अब इत्तेफाकन ये ऐसी बात हो गई है, इंडिया ये जो उनका नाम हो गया है उसकी वजह से होगा, लेकिन भारत ही तो हम कहते थे। भारत के अलावा हमारे पास क्या? इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, व्हाट वुड यू कॉल इट? नहीं, भारत बोलूंगा। अब नाना को तुम इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रैंडपा। नो बोलोगे? ग्रैंडपा। नहीं, वैसे बात सही है, नाना को इंग्लिश, नाना को नो बोलोगे? नहीं, नाना ग्रैंडपा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। नाना रहता है जिस नाम से आप पुकारते हैं। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, नाना बोलते हैं, बताएंगे आप क्या डायलॉग? वो हमारे यहाँ का था, हमारी पहचान क्या है। हम परदेश जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछते आपका नाम क्या है, धर्म क्या है, सरनेम क्या है, आपको पूछते कहाँ से? भारत से। तो हमारी पहचान भारतीय है। फिर उसके पहले राम लगाओ, रहमान लगाओ, अब्राहम लगाओ, लेकिन अब्राहम भारतीय, राम भारतीय, रहमान भारतीय। हम, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी देश की वजह से है, और भारत के पहले से हम भारत ही जानते हैं। हम बचपन में, नाउ आई एम 73, तो हम जब बचपन में पढ़ रहे थे, हमको पहले से, हमको कोई किसी ने इंडिया नहीं बोला, हमको भारत ही बोला। अब वहाँ हम 5वीं कक्षा में हम ABCD पढ़ने लगे, इसलिए जब हम बम्बई में आ गए तो उस वक्त वो हमारे बम्बई के लोग बच्चे एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे, और हमको ABCD पढ़ना हमने शुरू किया 5वीं में, तो हमको लगता था हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो वैसा माहौल है अभी। अच्छा, वैसे बात सही है। अच्छा, वैसा माहौल है अभी। नाना बहुत, नाना की बात को समझने, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेयर्स चाहिए समझने के लिए नाना की पॉलिटिक्स। पर नाना का आप देखिए, ही ऑलवेज, आप प्रहार देखो खुद डायरेक्ट की थी ने, नाना की फिल्मों में हमेशा भारत के लिए एक पेट्रियाटिज्म, और वो खून में ही है मेरे ख्याल से, एक देश को लेके बड़ी पेट्रियाटिज्म है, और उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दिखती है वो, तो हमारी पहचान। और इसीलिए इस फिल्म में जब नाना एंड में बोलते हैं इंडिया कैन डू इट, तो हम
20 शहरों में दिखा चुके हैं, सब जगह पे लोग रो पड़ते हैं खुशी के मारे और प्राइड के मारे, और तालियां बजती हैं, गूंज होती है, लोग भारत माता की जय चिल्लाते हैं। कल यही हुआ, परसों यही हुआ, हर रोज यही होता है। वो क्योंकि नाना ने एक्टिंग नहीं की है, वो जी हाँ। बिलीव करके बोला इंडिया कैन डू इट, और वो नेचुरली बोला है, और हम सब बिलीव करते हैं। ये फिल्म मैं आपको बताऊं नाविका जी, इस देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आम आदमी है वो इतना बिलीव करता है अभी इस बात पे, और इंडिया इज एक्चुअली डूइंग इट। सारी दुनिया में हमारा वेलकम हो रहा है। इंडिया कैन डू इट, ये एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है, ये होना चाहिए, और भारत की सारे यूथ को इस पे भरोसा करके आगे चलना चाहिए। और जब ये फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा, जो हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, समझ में आएगा क्या लीडरशिप होती है, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, और हम क्या करने के काबिल हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि इस फिल्म में कहीं भी लीडरशिप की बात नहीं हुई। विवेक करते हैं लीडरशिप की बात, लेकिन फिल्म में द लीडर डजंट अपीयर, लेकिन फिल्म में कहीं ना कहीं वो लीडर, वो सपोर्ट, और कैबिनेट सेक्रेटरी अनुपम खेर जी के स्टेटमेंट्स, ये सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं लीडर की सराहना की जाती है। अब लीडर की सराहना करना क्या इस देश में एक्सेप्टेबल है सबको, या इस इशू पर हमारा देश कहीं ना कहीं बट गया है? मुझे नहीं, सराहना क्या है? जो सही है वो बोल दिया, उसमें सराहना क्या होती है? मुझे बताओ, सराहना क्या है इसमें? ये वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी ने, लीडर ने कहीं सही काम किया है, और अगर हमने कहा कि वो सही है, तो इसमें सराहना है? हमने मान लिया है। तो आप तो भक्त हो गए। हाँ, आप भक्त हो गए, लिबरल नहीं रहे। हाँ, तो आप हमको बोलो भ्रष्ट है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भक्त हैं। हाँ, मोदी भक्त। जो भी बोलना है आप बोलो। मुझे जहाँ लगता है कि मोदी जी ने सही काम किया है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया। जहाँ नहीं, अभी काफ़ी लोग, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के तरफ, मतलब ये आदमी ये ऐसा है वैसा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में करता ही नहीं। लोग कहते हैं कि नाना ने इसको भी अच्छा बोलता है, उसको भी अच्छा बोलता है, लेकिन इस बार पहली बार मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये फिल्म का प्रमोशन है, ऐसे समझो, ऐसे मत समझो। एक आदमी है जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? वही मुझे आपको पूछना है, आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को तो बहुत से लोग जाने तो ना, हम आपस में बात कर रहे, तो बहुत से लोगों की बात क्यों कर रहे? तो अपनी बात करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, पल्लवी जी, नाना जी, Thank you. और थैंक यू नाविका जी।